Hello बच्चों, the question is a toxic substance hemozyme related to the high fever and chill is releases during the following disease. Option A dengue, option B malaria, option C diphtheria and option D pneumonia. Okay, तो let's see one by one. हमें जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या पूछा है कि हीमोजोइन विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है नॉर्मली कौन से डिसीज में रिलीज होता है वो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है. सो लेट्स सी वन बाय वन. अगर डेंगू की बात करूं मैं, सो डेंगू इज कॉज इज अ वायरल इन्फेक्शन. डेंगू क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है. नॉर्मली डेंगू क्या एक वायरल इन्फेक्शन है जो कौन कॉज करता है? आपका डेंगू वायरसेस जिसमें क्या होते हैं? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? एकदम क्या होते हैं? कम हो जाते हैं. प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? एकदम कम. तो डेंगू फीवर में आपका हीमोजाइन रिलीज नहीं होता. ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं हो सकता. ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा. फाइन. मलेरिया. यस. नाउ मलेरिया. तो मलेरिया is your protozoan infection. Protozoan infection which is caused by the protozoa known as your plasmodium species. Your plasmodium species. ठीक है, फाइन. प्लाज्मोडियम स्पीसीज कौन कौन से है? तीन है. एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. दूसरा है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम फेल्सीपेरम. और तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम मलेरिया. ठीक है, फाइन. तो ये जो स्पीसीज है मलेरिया कॉज करते हैं, जिसमें जो फेल्सीपेरम है मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब डेडली फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज करता है. अभी इसमें ना मलेरिया जो होता है ना ये डाइजेनिक होस्ट होता है. क्या होता है? डाइजेनिक होस्ट. डाइजेनिक होस्ट मतलब टू होस्ट बॉडी चाहिए. एक एनाफोलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो, और दूसरा है ह्यूमन बॉडी. टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. ठीक है, तो ये डाइजेनिक होस्ट है जिसमें इन्हें दो होस्ट बॉडी चाहिए लाइफ साइकिल की. तो जब अगर हम इनका अभी लाइफ साइकिल देखें मलेरिया का, तो मलेरिया में जो एनाफोलस मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर जो ट्रांसमिट करते डिसीज को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब ये इन्फेक्टेड एनाफोलस मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, ह्यूमंस को बाइट किया, हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया, सो वाया द ब्लड the sporozoid which is an infective stage of malarial parasite, वो ब्लड के थ्रू लिवर सेल्स में क्या होता है? लिवर सेल्स में क्या होता है? एंटर होता है. अभी लिवर सेल्स में एंटर होने के बाद वहां पे क्या होता है? इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद वहां पे वो बहुत सारे क्या फॉर्म करता है? मीरोजॉइड्स फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? मीरोजॉइड्स. ठीक है, फर्दर ये जो मीरोजॉइड्स है फर्दर ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब अदर लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और लार्ज नंबर ऑफ क्या फॉर्म करेंगे? मीरोजॉइड्स फॉर्म करेंगे. फर्दर ये मीरोजॉइड्स ना आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी को. और आरबीसी में इन्फेक्शन करने के बाद वहां पे भी असेक्सुअली क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं और मोर नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. अभी इसमें क्या होता है पता है? कुछ मीरोजॉइड्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोसाइट्स, और वहां पे क्या फॉर्म करते हैं? वो गैमेट्स बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे लिखता हूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आरबीसी में तो फॉर्म हुए. फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए फिर उन्हें अनदर एनाफोलस मॉस्किटो में जाना पड़ता है, जहाँ पे अनदर एनाफोलस मॉस्किटो में वो जाते हैं और वहां पे उनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे वो क्या फॉर्म करते हैं? स्पोरोजॉइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो अभी क्या होता है बताइए? जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना आरबीसी में, तो एक सफिशिएंट अमाउंट मीरोजाइट जब फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना? आरबीसी बर्स्ट हो जाता है.
जब आरबीसी यहाँ पे बस्ट होता है ना तो एक केमिकल रिलीज होता है। जब यहाँ पे आरबीसी बस्ट होता है ना, और ये जब मीरोसाइट्स रिलीज होते हैं ताकि वो और आरबीसी को इन्फेक्ट कर सके। तो जब भी यहाँ पे आरबीसी बस्ट होता है तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम हीमोजोइन। और यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है चिल एंड फीवर के लिए, मतलब रिकरिंग सिम्टम्स जो है मलेरिया के अंदर, वो रिकरिंग सिम्टम्स के लिए यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हीमोजोइन। अभी ये क्या है, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, और यू कैन से इट इज एन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट व्हेन द हीमोग्लोबिन्स आर ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या करते हैं पता है, ये जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं ना, ये मीरोसाइट्स, ये हीमोग्लोबिन को एज अ एनर्जी सोर्स क्या करता है, यूज करता है। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करता है। तो उसमें से फिर जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं हीमोजोइन, और हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल है रिकरिंग सिम्टम्स के लिए, मतलब ठंडी लगना, फिर वापस बुखार आना, फिर ठंडी लगना। तो वो हीमोजोइन जब भी रिलीज होता है तब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब फीवर कॉज करते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद फिर से ठंडी लगता है, फिर बुखार आता है, फिर ठंडी लगता है, फिर बुखार आता है। तो इससे रिकरिंग सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हीमोजोइन। और हीमोजोइन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट्स आरबीसी में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपका क्या है, सही आंसर। अभी अगर मैं सी की बात करूं, डायपेथ्रा, डायपेथ्रा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डायपेथ्रा, डायपेथ्रा नॉर्मली कौन कॉज करता है, डायपेथ्रा कॉज करता है बाय द बैक्टीरिया नोन एज कॉर्नियोबैक्टीरियम डायपेथ्री, कॉर्नियोबैक्टीरियम डायपेथ्री, 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 इसमें टॉक्सिन्स रिलीज करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है, सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है, ये एल्वियोलाई में इन्फेक्शन कॉज करते हैं जहाँ पे फ्लूइड फील होता है। फ्लूइड फील होने के कारण ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है और हमारे लिप्स और नेल्स क्या होने लगते हैं, ब्लू पड़ने लगते हैं, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया से होता है, एक हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये भी नहीं हो सकता। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हीमोजोइन जो हाई फीवर और चील के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से डिसीज में होता है, तो ऑप्शन बी दैट इज मलेरियल पैरास मलेरिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ